नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति की नशे की लत से उबरने में उसका परिवार एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और किस तरह वो उस नशे को बढ़ने से या उस व्यक्ति को नशे से प्रभावित होने से रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, नशे की जो एक लत है वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं प्रभावित करती है, बल्कि वो उसके पूरे परिवार को प्रभावित करती है। और थोड़े समय बाद तो धीरे-धीरे वो पूरा उसका जो मोहल्ला है, आस-पास रहने वाले लोग, समाज, ये सब उसके अंदर प्रभावित होने लगते हैं। तो जब ये सब प्रभावित एक साथ हो रहे हैं, तो जो नशा छोड़ेगा व्यक्ति, तो उसको जो छोड़ने की यात्रा है, उसमें उसके आगे बढ़ने में भी ये पूरा जो परिवार है या समाज है, इसकी भी एक बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस यात्रा में उस व्यक्ति को आगे बढ़ना जो है, वो एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठीक है? पर अब जब हम इस रिकवरी की जो ये प्रक्रिया है नशा छोड़ने की, तो उसमें उस परिवार का क्या रोल है, उसका क्या महत्व है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि अपने प्रियजन को उनकी लत को बढ़ावा दिए बिना कैसे मदद करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लत से उबरना जो है, किसी भी नशे के से उबरना, वो एक सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है दोस्तों, ये एक पूरे परिवार के बारे में है। पूरा परिवार इस रिकवरी की जो प्रक्रिया है, इसमें एक शक्तिशाली ताकत की तरह काम आ सकता है, जो उस व्यक्ति को समर्थन दे, उसको समझे और उसको स्थिरता की भावना दे। लेकिन अपने प्रियजन का समर्थन करने और उसको नशे की लत के व्यवहार को बढ़ावा न देने के बीच में एक संतुलन जो बनाए रखना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दोस्तों, नशे की जो लत है, उसको एक पारिवारिक बीमारी के रूप में हमें समझना होगा, क्योंकि लत को अक्सर एक पारिवारिक बीमारी के रूप में संदर्भित भी किया जाता है, क्योंकि नशीले पदार्थ के उपयोग से जो जूझ रहा व्यक्ति होता है, वह अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को प्रभावित करता है। और परिवार के जो सभी सदस्य हैं, उनमें भावनात्मक तनाव या फाइनेंशियल स्ट्रेस, वित्तीय तनाव, या कभी-कभी नशे की लत के कारण कई और तरह के शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के भी जो चुनौतियां हैं, वो उन सबको अनुभव पूरा परिवार करता है। तो यह समझना कि लत जो है, कोई भी नशे की लत जो है, वो पूरे परिवार को प्रभावित करती है और पूरे परिवार को सपोर्टिव रिकवरी जो है वो एक ऐसा रिकवरी का एनवायरनमेंट पूरे परिवार के द्वारा दिए जाना, ये नशे को दूर भगाने में या छोड़ने में उसका एक बहुत महत्वपूर्ण और पहला कदम है। तो जो पारिवारिक सहायता है, वो उसके रिकवरी और रिलैप्स के बीच का अंतर हो सकता है। जो नशा करने वाले लोग हैं, वो बहुत बार नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से लोग वापस रिलैप्स में आ जाते हैं। इसका मतलब पुनः नशा शुरू कर देते हैं। कुछ लोग 10 दिन बाद, कुछ 15 दिन बाद, कुछ 6 महीने बाद, कुछ साल भर बाद वापस रिलैप्स कर जाते हैं, मतलब नशे की तरफ वापस अग्रसर हो जाते हैं। जबकि उनकी दवाइयां बंद हो चुकी है, उन्होंने नशा लंबे समय से छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी रिलैप्स हो जाता है। तो इस रिलैप्स को रोकने में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों? उसके परिवार का। उसके परिवार से क्या सहायता उसको मिल रही है, उसको एक प्रेमपूर्ण और सहायक वातावरण जो उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उस व्यक्ति को मूल्यवान, समझावा और बदलाव के लिए प्रेरित महसूस करवा रहे हैं उसके परिवार वाले या नहीं करवा रहे हैं। परिवार के सदस्यों से प्रोत्साहन जो मिलता है उस व्यक्ति को, वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सपोज उसके परिवार वाले कहते हैं, अरे वाह, तूने आज नशा छोड़ा है, तेरा पहला दिन निकल गया, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट यू, हम सब मिलके तेरे लिए क्लैपिंग करते हैं, हम सब तेरी जो लड़ाई में तेरे साथ शामिल है, हर एक दिन तेरे को अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें बताना। हर बीता हुआ दिन जो है वो अपनी एक जीत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। तो जो जिस तरह उसको प्रोत्साहित किया जाए पूरे परिवार के द्वारा, तो वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि हाँ, मैं नशे की जो ये छोड़ने पे जो चुनौतियां आने वाली है, उसका सामना कर सकता हूं, और मेरा इमोशनल बैकअप, मेरा सपोर्ट, जो मेरे परिवार वाले हैं वो मेरे साथ हैं, वो उसकी जो मानसिकता है वो स्थिरता की तरफ बढ़ती है, ना कि उसे बार बार नशे की याद दिलाती। ठीक है? तो परिवार बिना बढ़ावे के कैसे सहायता कर सकता है उस व्यक्ति की, इस बारे में हम बात करते हैं। जबकि परिवार का समर्थन आवश्यक है, नशे की लत के व्यवहार को सक्षम न करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सक्षमता तब होती है जब परिवार के सदस्य अक्सर अनजाने में अपने प्रियजनों के लिए उन जो नशे के पदार्थों को उपयोग जारी रखने आसान बनाते हैं। जैसे आइए हम कुछ तरीकों पे नजर डालते हैं जिससे परिवार जो है वो बढ़ावा दिए बिना किसी भी व्यक्ति को नशे से बाहर आने में सहायता कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है कि नशे के बारे में पूरा परिवार पहले अपने आप को शिक्षित करे। वो इस चीज को समझे कि नशा करना एक बीमारी है। ये
जो इस चीज को परिवार वालों को समझना पड़ेगा कि नशा करना कोई बुरी लत नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है, बल्कि एक बीमारी है। और उस बीमार व्यक्ति, हमारे परिवार में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको कैसे हम इमोशनल सपोर्ट देते हैं, वैसा ही इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक सहानुभूति की जो एक भावना है, वो उसके साथ पूरे परिवार को रखनी होगी। तभी उसको व्यक्ति को एक आत्मबल मिलेगा। जो नशे की प्रकृति क्या है, क्या उसके उपलब्ध उपचार के तरीके हैं, कैसे उसको छोड़ा जा सकता है, रिकवरी की प्रक्रिया कैसी होगी, कितने समय दवा चलेगी और क्या क्या तरीके हैं नशे से बाहर आने के, इस बारे में पहले पूरे परिवार को अपनी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। ये पहला स्टेप है किसी भी अपने परिवारजन को नशा छुड़वाना हो तो। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है कि हमें कुछ लिमिटेशंस या कुछ सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेगी। जैसे हम अपने प्रियजन को समर्थन करते हुए उसकी और अपनी खुद की भलाई के लिए कुछ ऐसी लिमिटेशंस जो हैं वो तय करेंगे। इसका मतलब ये है, जैसे हम उस व्यक्ति को पैसे देने से इनकार करेंगे अगर वो व्यक्ति उन पैसों का उपयोग जो है वो नशा खरीदने में कर रहा हो, तो हम उसको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। और उनकी गलतियों को छिपाएंगे नहीं। सपोज कोई व्यक्ति नशा छोड़ रहा है और पर बीच में जाके नशा कर लिया, किसी एक ने देख लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो उसको छुपाए, नहीं, सबके सामने डिस्कस होनी चाहिए बात, गलती को छुपाना नहीं चाहिए। और उस व्यक्ति की एक स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखने में उसकी मदद करें। सुबह जल्दी उठना, योग प्राणायाम करना, घूमने जाना, मंदिर जाना, बहुत सी चीजें ऐसी है जो आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी साथ में देती है। तो उसकी दिनचर्या बनाए रखने में भी परिवार एक उसकी मदद कर सकता है। फिर थर्ड स्टेप आता है एक पेशेवर से मदद को प्रोत्साहित करना, मतलब एक साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेना। अपना जो भी परिवारजन है, जो भी प्रियजन है, अगर वो नशे की लत में पड़ गया है तो आप उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि अगर तकलीफ ज्यादा हो रही है, नशा छोड़ने पे विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ दिन दवा ले सकते हैं ताकि आपको तकलीफ कम से कम हो, आपको रिलैप्स कम से कम हो। तो उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल कराना, ये साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं, आपको क्या ठीक लगता है, किसको दिखाना चाहिए, आपने कभी पहले किसी से कंसल्ट किया है क्या, इस तरह उसको अपॉइंटमेंट बुक करके उसके साथ लेकर के जाएं मनोचिकित्सक और नशा मुक्ति विशेषज्ञ के पास। उस जो अपना परिवारजन है उसको लेके जाएं और उसको कंसल्ट करवाएं, उसकी ट्रीटमेंट प्लान, कितना क्या दवाई चलेगी, कितना लंबा ट्रीटमेंट लेना है वगैरह, उस बारे में पूरी जानकारी लेकर के उसके पूरे ट्रीटमेंट प्लान में परिवारजन जो है वो इन्वॉल्व हुए। चौथा और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, वो है बिना जजमेंटल हुए सपोर्ट करें। सबसे ज्यादा जो दिक्कत यही देखने को मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अगर नशा कर रहा है तो उसके फैमिली मेंबर्स सारे जजमेंटल हो जाते हैं, ये तो बेकार है, ये तो बहुत ही नीच किस्म का आदमी है, ये कभी छोड़ नहीं सकता, इसने हमें डुबा दिया, बर्बाद कर दिया। इस तरह उस पे इस तरह के आरोप, जजमेंट उस पे डाले जाते हैं कि वो व्यक्ति जो है उसको ऐसी हीन भावना आती है कि जाने मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या मैं वास्तव में इतना बुरा हूं। अगर इस तरह की बार बार उसको टोका टोकी या जजमेंटल व्यवहार उसके साथ किया जाता है तो बहुत से लोग जो हैं नशा छोड़ने के दौरान डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर से वापस नशा शुरू कर देते हैं। तो हमें बिल्कुल भी जजमेंटल हुए बिना परिवार को उस व्यक्ति का सपोर्ट करना है, बिना किसी बाधा के उस व्यक्ति को सुनना है और उसके प्रयासों को, जो वो छोड़ने की कोशिश करने में प्रयास कर रहा है, उसको स्वीकार करना है। और उसकी छोटी छोटी जीत, जैसे आज एक दिन बीता, यस वेरी गुड, आज शाम बीत गई, तूने शराब नहीं पी, बहुत अच्छी बात है, तू हमारे साथ बैठा रहा, दवा लेनी है दवा ले, हमारे लायक कोई भी काम हो बता, पर तूने ये बहुत अच्छा किया। उसकी छोटी छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करके उसे सपोर्ट देना है, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, बिना कोई जजमेंट वाला दृष्टिकोण जो है उसके लिए रखें। वो उस व्यक्ति में एक विश्वास पैदा करेगा और वह अपने आप को फैमिली मेंबर से कम्युनिकेट कर पाएगा, बता पाएगा अपनी दिक्कत। अगर सामने वाला फैमिली मेंबर जजमेंटल ही है तो जो नशा छोड़ रहा है वो अपने मन की बात उसे नहीं बताएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे पे ही आरोप लगाएंगे, मुझे ही बुरा बताएंगे, तो अपनी तकलीफ भी नहीं बता पाएगा। तो बिना जजमेंटल हुए बस उस व्यक्ति को कहना है हम तेरे साथ हैं, तू जो भी चाहता है वो हमें एक बार बता। तो इस तरह परिवार जो उसमें मदद कर सकता है। और इसके अलावा अगर जब हम बात करें लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट मेथड की, कि रिलैप्स काफी समय बाद वापस वो
शराब पीना ना शुरू कर दे या नशा लेना शुरू ना कर दे। तो जो है इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। इसमें परिवार जो है वो चिकित्सा समस्याओं को संबोधित करने, आपस में बैठ के बातचीत में सुधार करने और उस व्यक्ति में एक कॉन्फिडेंस को फिर से बनाने के लिए एक जो फैमिली है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट उस व्यक्ति को देती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी हैं, जैसे अल्कोहल एनोनिमस है, ओपीएम एनोनिमस है, जहां पे वो लोग हैं जिन्होंने नशा छोड़ दिया है। ये सब लोग एक साथ बैठते हैं, अपने जीवन के बारे में बातें करते हैं, अपनी जर्नी जो नशे को छोड़ने में इन्होंने तय की है उसके बारे में एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो इस तरह ये एक दूसरे को एक गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरह नशे से बाहर निकला जा सकता है और बना रहा जा सकता है कि हम नशा की तरफ वापस नहीं बढ़े। तो इस तरह के ग्रुप्स भी होते हैं। तो ये परिवार की भी भूमिका है इसके अंदर कि वो भी इस तरह का वातावरण दे, और कुछ इस तरह के ग्रुप्स भी हैं जो भी आपको ये बताते हैं कि आप नशे के खिलाफ लड़ाई में अकेले नहीं हो। एक और चीज जो परिवार को ध्यान रखनी है वो है कि उस व्यक्ति की फाइनेंशियल अगर हम कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वह व्यक्ति उन पैसों का क्या उपयोग करेगा। अगर वो जो नशा करने वाला व्यक्ति है उसको हमने पैसे दिए और वो चुपचाप जाकर के उससे नशा ही करके आ जाता है, तो इस तरह की कोई भी फाइनेंशियल हेल्प उस परिवार के द्वारा उस व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए। बल्कि उसे कहना चाहिए आप अपनी दवा लेकर के आइए, केमिस्ट की शॉप से दवा लीजिए, वहां का क्यूआर कोड भेज दीजिएगा, मैं हाथों हाथ पेमेंट उस पर कर दूंगा जितना कि आपने मेरे को बताया। इस तरह उस व्यक्ति के हाथ में सीधा पैसे दिए बिना सिर्फ उसे दवा के दुकानदार को डायरेक्ट पेमेंट किया या डॉक्टर को पेमेंट किया या जांचें की तो उसमें पेमेंट किया, इस तरह उसका सहायता जरूर कर सकते हैं। लेकिन नशे खरीदने में उसको डायरेक्ट हाथ में कैश दे करके कोई भी प्रकार की हेल्प हमें परिवार के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। हाँ, उसके कोई परिवार को चलाने में कोई दवा चाहिए या किराने का सामान चाहिए तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। तो जो ये लॉन्ग टर्म रिकवरी है इसमें परिवार की भूमिका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पारिवारिक भागीदारी है वो रिकवरी के शुरुआती चरणों के साथ समाप्त नहीं हो जाती कि भाई हमने शुरू में दवाई दिलवा दी और खत्म। लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए फैमिली मेंबर्स के द्वारा कंटिन्यूअस सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कंटिन्यूअस उसको पॉजिटिव मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और कभी कभी कठोर प्यार की भी आवश्यकता होती है कि दिल से हम कठोर हैं, नहीं नशा नहीं करना, लेकिन जो है उसके लिए हम उसको जजमेंटल हुए बिना या डांटने के बिना सिर्फ प्यार से हम उसके लिए बात कर रहे हैं। तो इस तरह परिवार जो है एक सकारात्मक शक्ति बनकर और जो है रिलैप्स के जोखिम को काफी कम कर सकता है और अपने प्रियजन को एक हेल्दी व्यसन मुक्त जीवन बनाने में मदद कर सकता है। तो जो फाइनल क्रक्स है इस वीडियो का उस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नशा छोड़ने की जो यात्रा है उसमें नशा छोड़ने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता। याद रखना है कि रिकवरी एक ऐसी यात्रा है जिसमें पूरी फैमिली शामिल होती है। आपका समर्थन या फैमिली का समर्थन एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है, पर ध्यान ये रखना चाहिए कि कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिटेशंस जरूर हमें सेट करनी चाहिए कि हम अपने प्रियजन को कहां सपोर्ट करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे, हमेशा उसको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। नशा खरीदने के लिए हम पैसा नहीं देंगे, उसके लिए जजमेंटल नहीं बनेंगे, और हर तरह से उसकी नशे छोड़ने की जो जर्नी है उसमें ईच एंड एवरी स्टेप पे उसकी मदद करेंगे और लॉन्ग टर्म पे उसको जो है वो पॉजिटिव मोटिवेशन बनाए रखेंगे। आशा करता हूं मेरा इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।